इस देश में सिर्फ 2% लोग टैक्स पे करते हैं और उसी से सबकी मौत चलती है। यह है एक फिल्म का डायलॉग। लेकिन वेट, यह सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि है देश के इनकम टैक्स पे करने वाले बहुत सारे ही लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी, एक प्रीवैलेंट परसेप्शन भी कि देश बस चंद लोगों के टैक्स के पैसों से चलता है। क्या यह स्टेटमेंट वाकई सच है कि सिर्फ 2-3% लोगों के ही टैक्स से देश चल रहा है, या फिर यह एक पावरफुल नैरेटिव है जो सिर्फ इसलिए प्रचलित है कि डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करने वाले लोग ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं और उनका ही नैरेटिव सरकार को भी शूट करता है और मीडिया भी आगे यही नैरेटिव बढ़ाती रहती है। कम कमाई वाले लोग, जिनकी की कमाई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं, उन्हें एक गिल्ट फीलिंग कराई जाती है, एक एलिटिस्ट एहसान लादने की कोशिश की जाती है कि हम हैं इसलिए तुम हो। लेकिन सवाल तो बनता है ना, क्या वाकई देश सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों के पैसों से चलता है? 2-3% लोगों की कमाई से ही वाकई चल रहा है क्या देश? या फिर वक्त आ गया है कि टैक्स को लेकर बनाए गए मिथ अब तोड़े जाएं? एक जिम्मेदार और जन सरोकारों वाली मीडिया होने के तौर पर हमारे लिए यह जरूरी है कि देश के हर नागरिक को बताया जाए कि देश सिर्फ ज्यादा कमाई करने वालों के इनकम टैक्स के पैसों से नहीं, बल्कि हम सब के ही सामूहिक योगदान से चलता है। हां, जिनका देश के संसाधनों पर ज्यादा कब्जा है, वो थोड़ा ज्यादा योगदान कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अगले रविवार 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, जिसमें अधिकतर लोगों का फोकस इनकम टैक्स पर रहता है। वित्त मंत्री के बजट स्पीच में कोई और मुद्दा इतनी सुर्खियां नहीं बटोरता है जितना कि इनकम टैक्स, और साथ ही इन सब के बीच रहता है एक सामूहिक भ्रम कि देश इनकम टैक्स वालों के पैसों से चलता है। कितना सच है यह आर्गुमेंट और क्यों यह नैरेटिव इतना पावरफुल है, आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। इनकम टैक्स सुनने में, पब्लिक परसेप्शन में सबसे दर्दनाक लगता है। इनकम टैक्स सीधे आपकी सैलरी, आपकी कमाई से कटता है। हर साल रिटर्न भरना पड़ता है। नोटिस, पेनाल्टी, डेडलाइन का डर बना रहता है और कुछ लोग तो इसे टैक्स टेरर भी कहते हैं। इसलिए जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें लगता है हम ही असली टैक्स पेयर हैं। सरकार और मीडिया का नैरेटिव ऐसा है कि बार बार कहा जाता है सिर्फ 2-3% लोग ही टैक्स देते हैं, लेकिन यह दावा अधूरा है, मिसप्लेस्ड है और भ्रामक है। बात का सही पर्सपेक्टिव तो यह है कि सिर्फ 2-3% लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन लगभग 100% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। एक ऐसे देश में जहां की फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, ऐसी अधूरी जानकारी से मिथ मजबूत होता गया है इंडिया में। अक्सर ही सुनने को मिलता है कि किसान और गरीब टैक्स नहीं देते हैं और उन्हें भी टैक्स देना चाहिए। यह भी एक बड़ा मिथ है। किसान इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन ट्रैक्टर से लेकर डीजल तक हर इनपुट आइटम पर टैक्स देते हैं। गरीब व्यक्ति रिटर्न नहीं भरता, लेकिन वो भी जीएसटी देता है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स देता है। हर जरूरत की चीज पर टैक्स देता है। हर रोज टैक्स देते हैं देश के हर नागरिक। इंडिया में टैक्स से बचना लगभग नामुमकिन है। गरीब और किसान भी देते हैं टैक्स, लेकिन अलग तरीके से। भले ही किसान इनकम टैक्स न दे, गरीब व्यक्ति रिटर्न न भरे, लेकिन वे भी जीएसटी तो देते ही हैं। देश के आम नागरिक के तौर पर और एक टैक्स पेयर के तौर पर आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे सरकार की कमाई कई स्रोतों से होती है और इनकम टैक्स उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आइए सबसे पहले टैक्स के पूरे गणित को आसान भाषा में समझते हैं। हां, यह सच है कि इनकम टैक्स देश की कमाई का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह कहना कि देश सिर्फ इनकम टैक्स से चलता है तथ्यात्मक रूप से गलत है, फैक्चुअली मिसलीडिंग है और देश के आम नागरिकों के लिए डेरोगेटरी है। दरअसल हाल के वर्षों में फ्रीवीज की बहस ने टैक्स को लेकर बनाए गए मिथ को और बढ़ाया है। जब कहा जाता है
टैक्स पेयर के पैसों से फ्रीवीज, तो इनकम टैक्स देने वाला खुद को अकेला योगदानकर्ता समझने लगता है, जबकि असल में गरीब, आम आदमी, किसान सभी टैक्स देते हैं। सरकार की कमाई सिर्फ आपकी सैलरी पर लगने वाले इनकम टैक्स तक सीमित नहीं होती है। तो फिर यह सवाल भी उठता है कि सरकार कहां कहां से कमाती है पैसे। सरकार की कमाई के मुख्य स्रोत हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, पीएसयू डिविडेंड, आरबीआई डिविडेंड, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, असेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। यानी सरकार का खजाना सिर्फ एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सारे सोर्सेज से भरता है। कितने तरह के होते हैं टैक्स? भारत में डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो सीधे आपकी इनकम या मुनाफे पर लगता है, जिसमें है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप कोई भी सामान खरीदते वक्त देते हैं, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह। तो भले ही आप महसूस करें या ना करें, यह सब इनडायरेक्ट टैक्स हर खरीद से जुड़ा होता है। अगर आप दूध खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, बिजली बिल भरते हैं, तो आप टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो हर भारतीय देता है। फर्क बस इतना है कि इनडायरेक्ट टैक्स बिल के अंदर छुपा होता है, इसलिए दिखता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स दिखाई नहीं देता। भारत में ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे जीएसटी हर खरीद पर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, मोबाइल बिल, बिजली बिल, होटल, ट्रांसपोर्ट, सब में टैक्स शामिल है। लेकिन क्योंकि यह टैक्स बिल के अंदर छुपा होता है, लोग महसूस नहीं करते कि वो टैक्स दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, उसमें 18 रुपया तो जीएसटी का जुड़ जाता है। आपने टैक्स दिया लेकिन इनकम टैक्स नहीं दिया। आपने टैक्स दिया लेकिन इनकम टैक्स नहीं दिखा, इसलिए भ्रम बना रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे उस सामान की कीमत ही थी 118 रुपए। जहां तक डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कितनी कमाई की बात है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेट डायरेक्ट टैक्स था 22.26 लाख करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स रहा 9.86 लाख करोड़, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स था 11.82 लाख करोड़ और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स प्लस अन्य टैक्स रेवेन्यू था करीब 56,000 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी का क्या रोल है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन था 22.08 लाख करोड़, यानी जीएसटी अकेले लगभग उतना ही पैसा लाता है जितना पूरा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार तो देश की जनसंख्या का निचला 50% तबका करीब 2/3 जीएसटी में कंट्रीब्यूट करता है और गरीब तबके पर इस रिग्रेसिव टैक्स का बोझ ज्यादा है और पब्लिक परसेप्शन में तो यह क्लास टैक्स देता ही नहीं है। लेकिन वो चर्चा फिर कभी किसी और वीडियो में। अभी के लिए देखते हैं कि सरकार की कुल टैक्स कमाई कितनी हुई अलग अलग टैक्सेज से। डायरेक्ट टैक्स 22.26 लाख करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 22.08 लाख करोड़, कुल टैक्स रेवेन्यू 44.34 लाख करोड़। इसमें इनकम टैक्स का हिस्सा कितना है? इनकम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट 11.82 लाख करोड़, कुल टैक्स कमाई 44.34 लाख करोड़। मतलब ये कि महज करीब 26% टैक्स की कमाई इनकम टैक्स से आती है, वहीं बाकी 74% पैसा दूसरे टैक्स और स्रोतों से आता है। यानी देश 1/4 इनकम टैक्स से और 3/4 बाकी तरह के टैक्स से चलता है। तो यह है इनकम टैक्स देने को लेकर बनाया गया पहला मिथ, जो हकीकत नहीं है। इनकम टैक्स देने को लेकर बनाया गया दूसरा मिथ यह है कि आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले का मतलब है टैक्स देने वाला। यह भी आधा अधूरा सच है, हकीकत बहुत अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का उदाहरण लेते हुए अगर हम देखें तो आईटीआर फाइल हुए 7,25,78,080,
लेकिन कई लोगों का टैक्स सेक्शन 87A की रिबेट के साथ 0 हो गया। कई सिर्फ रिफंड या कॉम्प्लायंस के लिए आईटीआर भरते हैं। यानी आईटीआर फाइल करना मतलब टैक्स देना नहीं होता है। तो कितने लोगों ने दिया टैक्स? इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 2022-23 में कुल आईटीआर भरने वाले रहे 7,25,78,080। जीरो टैक्स के साथ आईटीआर भरने वाले रहे 4,39,01,814। तो टैक्स के साथ आईटीआर भरने वाले रहे 2,86,76,266। यानी आईटीआर भरने वाले लोगों में से करीब 40% लोग ही टैक्स चुकाते हैं। बाकी के 60% लोग सिर्फ आईटीआर भरते हैं। इस गैप की वजह क्या है? इस गैप की दो बड़ी वजहें हैं। कुछ लोग टैक्स छूट के दायरे में होने के बावजूद आईटीआर भर देते हैं ताकि उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो। कई लोग तो सिर्फ इसलिए आईटीआर फाइल करते हैं कि बैंक लोन के समय इसकी जरूरत होती है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर इनकम टैक्स नोटिस मिलने का डर भी एक अहम वजह है। बहुत से लोगों को 87A की रिबेट मिल जाती है, जिसके तहत पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाती है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा मिथ यह बनाया गया है कि जो टैक्स नहीं देता वह देश पर बोझ है। यह सोच तो सबसे गलत है, क्योंकि जो जीएसटी देता है वह भी योगदान देता है। पेट्रोल, मोबाइल, कपड़े, खाना, हर चीज में टैक्स। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सिस्टम में टैक्स देता है। फर्क सिर्फ तरीके का है, योगदान का नहीं। आप सैलरीड क्लास के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि आपको तो आईटीआर भरना ही है और सबसे ज्यादा गलतफहमी के शिकार आप ही हैं कि आपके टैक्स से ही देश चल रहा है। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप देश के इकोनॉमिक साइकिल में बहुत ही अहम योगदान दे रहे हैं, यह सच है। लेकिन आप अकेले योगदान देने वाले नहीं हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो भी आप हर खरीद के साथ टैक्स देते हैं। आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं और साथ ही हैं देश की टैक्स सिस्टम का हिस्सा भी। देश न सिर्फ इनकम टैक्स से चलता है, न ही सिर्फ जीएसटी से चलता है। देश चलता है सामूहिक योगदान से, और इसमें ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है उपभोक्ताओं का। सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आम लोग भी मायने रखते हैं। वो लोग भी मायने रखते हैं जो जीएसटी चुकाते हैं। और यह दोहराने की जरूरत नहीं कि हर चीज पर जीएसटी लगती है। तो इस तरह देश का हर इंसान जीएसटी चुकाता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर कोई टैक्स चुकाता है और देश चलाने में बराबर का योगदान देता है। इंडिया में लगभग 100% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। अगर सिर्फ 2-3% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग देश में योगदान नहीं कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कहे सिर्फ इनकम टैक्स वाले ही देश चला रहे हैं, तो जवाब दीजिए, भारत उपभोक्ताओं के टैक्स से चलता है। हर नागरिक टैक्स पेयर है। फर्क सिर्फ तरीके का है। और हां, अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियो और मिलें आपको। अंत में इतना ही कहूंगा कि हां, यह सच है कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ सकें। लेकिन इसके लिए तो सरकार को ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट करना होगा। हर नागरिक के अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से काम देना होगा, और साथ ही टैक्स सिस्टम को सिंपल और कॉम्प्लायंस को आसान बनाना होगा। क्या 1 फरवरी को ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा? नजर तो रहेगी हम सबकी इस बात पर, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद खैर छोड़ो। अभी के लिए तो आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।